नेमदहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे नाज़रीन व सामीईन, मैं आज आपके सामने एक ऐसे मौज़ू पे गुफ्तगू करूँगा जिसने ज़िंदगी में मेरी ज़िंदगी पर बहुत असर किया, और मैं ये चाहता हूँ कि अपने नाज़रीन और सामीईन की भी गोश गुज़ार करूँ। मैंने एक वाक़या हज़रत वासफ़ अली वासफ़ रहमतुल्लाह अलैह की किताब गुफ्तगू में पढ़ा, उसने मुझे बहुत मुतासर किया। वो वाक़या कुछ यूँ है कि एक शख्स ने एक तोता पाल रखा था। वो तोता बहुत महंगा और बहुत ही नस्ली था, बहुत अच्छी गुफ्तगू करता था, अक्लमंद और दाना था। वो अपने मालिक को अक्सर मशवरे भी देता था और बातें करता था। एक दिन मालिक को देखा कि वो कहीं तैयार होके जा रहा है, तो मालिक से पूछने लगा कि आप कहाँ जा रहे हैं। मालिक ने उसे बताया कि मैं ईरान के शहर शिराज़ जा रहा हूँ। ये ईरान का एक शहर शिराज़ है, वहाँ पे वो कोई अपने कारोबारी मामलात में जा रहा था। तोते ने उसे कहा कि मालिक मेरा एक काम कर देंगे। मालिक ने कहा बोलो क्या काम है। उसने कहा कि शिराज़ में फ़लाँ जगह पे एक बाग है, वहाँ पे जाके तो शाम के वक्त वहाँ मेरा गुरु अपने मेरे साथी अपने मुरीदों अपने तोतों के साथ बैठा होता है और वो उनके साथ गुफ्तगू कर रहा होता है। आप वहाँ जाके उसे मिलिएगा, तो उसके बाद उसको मेरा सलाम कहिएगा और उसको बताइएगा कि तुम्हारा एक तोता तुम्हारा एक शागिर्द मेरी कैद में है। मालिक ने उससे वादा किया कि ठीक है मैं जाऊंगा और उसको मिलूंगा। जब वो शिराज़ चला गया, अपने काम करता रहा। जब वो अपने कामों से उससे फरागत मिली, फुर्सत मिली, तो उसने सोचा चलो यार आज मैं उस बाग में मेरे तोते ने कहा था जाके देखूं तो सही कि उसका गुरु तोता कौन है और क्या कर रहा है। वो वहाँ पहुँचा तो उसने देखा वहाँ पे वाक़ई ही एक बूढ़ा सा तोता एक दरख्त की शाख पे बैठा हुआ था और उसके इर्द गिर्द कई तोते बैठे हुए थे। उसने जाके उसे कहा कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ, उसे सलाम किया और कहा तुम्हारा एक तोता मेरी कैद में है, और उसने कहा कि मेरे गुरु तोते को ये बता देना। ये बात सुनने के बाद वो तोता गिरा और गिर के मर गया। उसको इतना सदमा हुआ कि मेरा एक शागिर्द मेरा एक मुरीद कैद में है, वो वहीं गिरा और गिर के मर गया। तो उसके जितने साथी बैठे हुए थे, उसके जितने मुरीद शागिर्द बैठे हुए थे, वो सारे के सारे गिरे और वो भी दुनिया से कूच कर गए। अब इसको बहुत अफसोस हुआ कि मैंने ये क्या बात कर दी कि इनको इतना असर हुआ कि ये सारे मर गए। इसी अफसोस में वो अपने होटल आ गया। चंद दिन के बाद वो वापस पाकिस्तान आया। जब वो पाकिस्तान आया तो उसके तोते ने पूछा कि मालिक आप वहाँ गए थे। तो इसने बहुत अफसोस से कहा कि हाँ यार मैं वहाँ गया था, और वो तो ऐसा हुआ कि वो ऐसी क्या बात थी कि जो मैंने उन्हें कही वो तोते वहाँ पे पहले हमारा गुरु गिरा, वो मर गया, फिर उसके जितने साथी जितने शागिर्द बैठे हुए थे वो गिरे, वो भी मर गए। ये सुनते ही तोते एकदम अपने पिंजरे में गिरा और उसकी भी जान निकल गई। अब तो उसको बहुत अफसोस हुआ कि मेरा इतना महंगा तोता ये मर गया, मुझे क्या ज़रूरत थी इसको बताने की, मगर अब क्या कर सकता था। पिंजरा खोला, उसकी लाश को निकाला और उसको उठा के तो दूर कूड़े के करकट पे फेंका। जैसे वो कूड़े के करकट पर गिरा तो फुर्र करके उड़ा और सामने जाके दीवार पे बैठ गया। तो मालिक ने कहा ये क्या। कहता मालिक ये मेरे गुरु ने मुझे पैगाम दिया था कि अगर ज़िंदा रहना चाहते हो तो मर जाओ। इस गुफ्तगू का ये मतलब है कि अगर हम अपनी ज़िंदगी में आज़ादाना ज़िंदगी बसर करना चाहते हैं तो हम अपने आप को माइनस कर दें, हम अपने आप को नफ़ी कर दें। और अपने आप को नफ़ी करना ये है कि असल में हमारी हकीकत क्या है। ये चंद दिन की ज़िंदगी है, इसमें हमें चाहिए कि हम इस तरीके से ज़िंदगी गुजारें कि जैसे मैं नहीं है। मैं क्या है, खून का बना है गारा, ईंटें हैं इसमें हड्डियाँ, और चंद सांसों पे खड़ा है ये ख्याली आसमां। मौत की पुरज़ोर आंधी जब इससे टकराएगी, ये इमारत खाक की
پھر خاک میں مل جائے گی۔ کون کہتا ہے کہ موت آئے گی تو میں مر جاؤں گا؟ میں تو دریا ہوں، سمندر میں اتر جاؤں گا۔ اگر ہم اپنی میں کو ختم کر دیں تو اس چھوٹی سی زندگی میں بھی ہم چین اور سکون سے زندگی گزاریں گے، اور وہ آگے کی ہمیشہ رہنے والی زندگی میں بھی ہماری کامیابی اور کامرانی ہوگی۔ ہم آزاد ہو جائیں گے، تمام غموں سے، فکروں سے، گناہوں سے آزاد ہو جائیں گے۔ اپنے اللہ سے لوگو لگائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی اطاعت کریں، اپنی اکڑ اور میں کو ختم کر دیں تو ہمارے 100% مسائل ختم ہو جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔